हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक कहता है, तुमने यह शादी क्यों की? यह सुनते ही तह्यांग का फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। जंगकुक को ऐसा लगने लगा जैसे उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। तह्यांग कहता है, हमारी शादी हो चुकी है तो अब यह पूछने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जंगकुक कहता है, आई नो, लेकिन क्या तुम्हारे ऐसा करने का कोई और रीज़न था? मेरा मतलब है कि मैं यहाँ इस तरह से नहीं रह सकता। मैं किसी और से मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं रहना चाहता। जंगकुक मन में कहता है, मैं अभी यह क्या बोलने वाला था। जंगकुक की बातें सुनकर तह्यांग की नजरें डार्क हो जाती हैं। वह बिना कुछ कहे कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहता है। उसके बाद वहां से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बहुत रात हो गई है, अपना खाना खत्म करो और सो जाओ। वह इतना कहकर रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक को समझ में नहीं आया कि अचानक उसे क्या हुआ। उसने तो उससे इतने अच्छे से बात की, तो फिर वह उसकी बातों से इतना टेंस्ड और अपसेट क्यों लग रहा था। जंगकुक इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। वह अपना खाना खाता है और फिर सो जाता है। सुबह सूरज की तेज रोशनी जंगकुक के फेस पे पड़ते ही उसकी नींद खुल जाती है। वह वॉच की तरफ देखता है तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे थे। जंगकुक उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वह फ्रेश होने के बाद रूम में वापस आ गया। वह आधे घंटे तक रूम में ही रहता है और यहाँ से कैसे भागा जाए इस बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे अब रूम में बैठे बैठे बोर फील होने लगा था, तो वह रूम से बाहर जाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या मैं इस रूम से बाहर जा सकता हूँ? तह्यांग ने मुझे नहीं बताया कि मुझे इस रूम से बाहर जाना है या फिर नहीं। लेकिन फिर वह कहता है, मैं ये क्या बकवास चीजें सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं इस रूम से बाहर जा सकता हूँ। मैं कोई कैदी नहीं हूँ जो इस रूम में बंद रहूंगा। जंगकुक धीरे से रूम का डोर ओपन करता है और रूम से बाहर आ जाता है। वह अपने आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वह जब पहली बार इस मेंशन में रात को आया था तो वह बेहोश था। उसे इस मेंशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जंगकुक दबे पांव से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उससे रोशनी बाहर आ रही थी। जंगकुक कहता है, शायद इस रूम में कोई है, मुझे देखना चाहिए। वह बिना कोई आवाज किए धीरे से चलता हुआ रूम के पास आ जाता है और चुपके से रूम के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि अंदर सामने चेयर पर तह्यांग बैठा हुआ है और कुछ काम कर रहा है और शायद यह उसका ऑफिस रूम है। जंगकुक तह्यांग को देखकर चुपचाप तुरंत वहां से आगे निकल जाता है। उसे लगा कि तह्यांग ने उसे नहीं देखा है, लेकिन तह्यांग जंगकुक को नोटिस कर लिया था कि वह कमरे के अंदर झांक रहा है और उसे देख रहा है। तह्यांग मन में सोचता है कि वह इतना डर डर कर क्यों चल रहा था और मुझसे छुप क्यों रहा था। क्या उसे डर है कि मैं उसे रूम से बाहर आने के लिए डांटूंगा? तह्यांग यह सोचकर मुस्कुराता हुआ कहता है, अच्छा है कि वह मुझसे डरता है। आगे चलकर यह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जंगकुक अपने दबे पांव से चलकर सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम में आ गया था। उसे वहां भी कोई भी दिखाई नहीं देता है तो वह मन में सोचता है, यहाँ कोई नहीं है, लगता है सब मेंशन से बाहर गए हुए हैं और तह्यांग भी ऊपर है। यह एक अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। मैं अभी यहाँ से भाग सकता हूँ। जंगकुक यह सोचकर तेजी से अपने लंबे कदमों के साथ चलकर मेन डोर के पास आ जाता है और डोर ओपन कर अपना पैर बाहर रखने ही वाला था कि तभी वह अपने सामने दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देखता है जिनके हाथों में गन था और वे अपने सस्पिशियस नजरों से उसे ही देख रहे थे। यह देखकर जंगकुक डर जाता है। वह तुरंत अपना पैर अंदर ले लेता है और डर और घबराहट से हकलाता हुआ कहता है, वो मैं मौसम देख रहा था कि कैसा है। मैं कहीं नहीं जा रहा था, मैं यहीं हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। वह इतना कहकर धीरे से दरवाजा बंद कर देता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और कहता है,
थैंक गॉड मैं अभी बच गया। मुझे लगा कि ये लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन ये लोग तो बाहर ही थे। अच्छा हुआ कि इन्हें पता नहीं चला। अगर इन्हें पता चल गया होता कि मैं अभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बात अगर इन लोगों ने तह्यांग को बता दी होती, तो मैं तो मर गया था। वह पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या करता। जंगकुक खुद को शांत करता है। उसके बाद वह मेंशन की खूबसूरती को देखता हुआ आगे बढ़ने लगता है और सोचता है, क्या अब मुझे कमरे में वापस चले जाना चाहिए या फिर इस खूबसूरत मेंशन का एक चक्कर लगाकर देखना चाहिए। वैसे जो भी हो, यह मेंशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जंगकुक की नजरें ऊपर थी, तभी वह किसी से टकरा जाता है। अचानक ऐसा होने से जंगकुक फिर से डर जाता है और डर के मारे चिल्ला उठता है। वह पहले वाली घटना से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और अब ये जंगकुक अपने सामने देखता है तो उसके सामने कोई लेडी खड़ी थी। उसके पहनावे से लग रहा था जैसे वह कोई मेड हो। वह मेड अपनी सस्पिशियस नजरों से और गुस्से से जंगकुक को घूरती हुई अपनी आवाज तेज कर कहती है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? जंगकुक हकलाता हुआ कहता है, मैं जंगकुक हूँ। मेड कहती है, कौन जंगकुक? जंगकुक कहता है, वो मैं किम तह्यांग का हस्बैंड। यह सुनकर मेड तुरंत झुककर जंगकुक से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी लिटिल मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ कोई अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? जंगकुक और मेड दोनों आवाज की तरफ देखने लगते हैं तो यह तह्यांग था। तह्यांग को देखकर जंगकुक की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जंगकुक डर से हकलाता हुआ कहता है, वो मैं बस मेंशन को देख रहा था। तह्यांग अपनी अस्केरी आइज से मेड की तरफ देखता हुआ कहता है, माया तुम उस पर चिल्ला क्यों रही थी? मैंने कल तुम्हें और बाकियों को जंगकुक के बारे में अच्छे से बता दिया था, तो फिर अभी यह क्या था? माया तह्यांग के डर से घबराहट से कांप रही थी। यह देखकर जंगकुक माया का बचाव करता हुआ कहता है, नहीं, वह मुझ पर चिल्ला नहीं रही थी, यह बस एक गलतफहमी थी, उसने मुझे नहीं पहचाना था। तह्यांग जंगकुक को घूरकर देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? क्या तुम्हारा नाम माया है? जंगकुक कुछ भी बोल नहीं पाया और शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। माया तुरंत कहती है, सॉरी मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी भी दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तह्यांग कहता है, दोबारा मैं ऐसी गलती बर्दाश्त भी नहीं करूँगा, तो आगे से ध्यान रखना। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। माया तुरंत वहाँ से चली जाती है। माया के जाने के बाद जंगकुक अपनी हर्ट आंखों से तह्यांग की तरफ देखता हुआ कहता है, तुमने मुझसे इस तरह से बात क्यों किया? तह्यांग कहता है, क्या अब मुझे तुम्हें यह सिखाने की ज़रूरत है कि लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए? तुम मुझसे अभी मिले, तुम उसे जानते भी नहीं हो और तुम उसके बचाव में बोल रहे थे। जंगकुक गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तो फिर इसमें गलत क्या है? मैंने सच ही कहा। तह्यांग कहता है, सब यहाँ तुम्हारे जैसे नहीं हैं, तो तुम्हें कुछ भी सोच समझकर बोलना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर एक दिन तुम ही मुसीबत में पड़ जाओगे। तह्यांग अभी जंगकुक के मासूमियत के बारे में बात कर रहा था। जंगकुक कहता है, तुम मुझे जितना बेवकूफ समझते हो, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ, समझे तुम? यह सुनकर तह्यांग अपनी आइज को रोल करता है और फिर कहता है, खैर इसे छोड़ो, तुम यह बताओ कि तुम बिना मेरे परमिशन के रूम से बाहर कैसे आए? तह्यांग को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि जंगकुक बाहर आया, लेकिन वह चाहता है कि जंगकुक उससे कोई भी चीज पूछकर करे और वह उसके कंट्रोल में रहे। जंगकुक कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं रूम से बाहर तुम्हारी परमिशन लेकर क्यों आऊँगा? मैं यहाँ कोई कैदी नहीं हूँ जो मुझे बाहर आने के लिए तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत होगी। तह्यांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यह मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारी जो मर्जी करेगी वो तुम करोगे, और अपने कान खोलकर क्लियरली सुन लो, अब से तुम मेरी हर एक बात मानोगे। मैं जो भी तुमसे कहूँगा और जिसके लिए मैं तुम्हें मना करूँगा वो तुम नहीं करोगे।
तह्यांग की ये बातें जंगकुक को बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग फील कराती है। उसे बहुत ज्यादा अपमानित महसूस होता है। जंगकुक पूरे गुस्से से चिल्लाकर कहता है, हाँ यह तुम्हारा घर है और इसीलिए मैं अभी यहाँ तुम्हें अकेले रहने के लिए छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मुझे भी यहाँ तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तभी तह्यांग जंगकुक को जोर से एक थप्पड़ मार देता है, जिससे जंगकुक का चेहरा एक तरफ घूम गया और उसके गाल पर तुरंत लाल उंगलियों के निशान उभर गए। तह्यांग गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की और ऊंची आवाज में बात करने की? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? जंगकुक अपने जल रहे गाल को टच करता है और फिर तह्यांग की तरफ देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह अपनी आंसू भरे लाल आंखों से तह्यांग को देखता हुआ कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। आई हेट यू। वह इतना कहकर वहां से भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।